दिरहम से फिर ऊन मजीद खरीदी और घर ले आई। परिंदे ने कहीं से ऊन का एक गोला लाकर हमारी कश्ती में फेंक दिया। बीबी, क्या तेरा रब रहीम है या जालिम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, पुराने दौर की बात है और यह किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है। एक शहर में एक शख्स फौत हो जाता है। अपने पीछे उसने बेवा औरत और 3 बेटियां छोड़ी। अब जैसा कि आमतौर पर होता है, गरीबों, बेवाओं, यतीमों को कौन पहुंचता है? इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मन रहम रब्बी। अब ये जो बेवा खातून थी, इसके कोई खास करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे। उस बेवा पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। खामद जो है फौत होने के बाद उसने चंद दिन तो कोई रिश्तेदारों ने, कोई जो हमसाए थे, जो कोई नेक लोग थे, उन्होंने कोई खाना वाना भेजा। उसने क्या किया? उसने घर का जायजा लिया। अब उसने देखा कि उसके खामद ने वरासत में सिर्फ 3 दिरहम छोड़े। खातून बाहिम्मत थी, उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसने क्या किया? उसने कहा बजाय इस बात के कि मैं लोगों से मांगती फिरूं, लोगों के घर घर जाऊं, कहने लगी सबसे बेहतर और अफजल ये है मैं अपनी मेहनत करूंगी, खुद मेहनत करूंगी, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, वो मेरे साथ तामन करेंगी, मदद करेंगी। लो जी, वो खातून जो है बाजार चली जाती है। उसने क्या किया कि बाजार से 3 दिरहम उसकी ऊन खरीद कर अपने घर में ले आई। इस ऊन से उसने कुछ स्वेटर बनाया होगा, कुछ चंद चीजें बनाई, बाजार में ले गई, उसको फरोख्त किया। लो जी, वो चीजें जो थी वो 5 दिरहम में फरोख्त हो गई। उसने क्या किया? उसने 2 दिरहम का खाना लिया और 3 दिरहम से फिर ऊन मजीद खरीदी और घर ले आई। इस तरह कुछ दिन जो है वो गुजर बसर चलती रही, हालात बेहतर होते चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार से खाना पीना और ऊन लेकर अपने घर लौटी। उसने क्या किया? वो ऊन की जो थी ना, वो उसने ऊन एक जगह रखी, अपने बच्चों को खाना देने लगी, खाना उनके साथ खा रही कि कहीं से एक परिंदा उड़ता हुआ आया और वो ऊन सुर्ख रंग की थी, उसको अच्छा लगा होगा, वो उसको उठा कर ले गया। वो जो खातून है उसने अपनी कुल कायनात को इस तरह लुटते हुए देखा, बड़ी परेशान हुई, गमजदा हो गई। अगला दिन हुआ नाज़रीन इकराम, वो सीधी दाऊद ताई, कोई नेक आदमी थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई आलिम दीन थे, उनके घर चली गई। उनको जाके उसने अपना किस्सा सुनाया। कहने लगी हजरत, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारा रब रहीम है या जालिम है? माअज़ल्लाह। दाऊद ताई जो है औरत की उस दर्द भाई भरी दास्तान को सुनकर कहने लगे, बात सुनो, अल्लाह ताला जो है वो मेहरबान है, वो हद से अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो मेरे और तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा मेहरबान है। वो उसको तसल्ली दे रहे हैं। कहने लगी बहरहाल मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने आपको बयान कर दिया है। नाज़रीन कराम, अभी वो दाऊद ताई उसको तसल्ली दे रही है कि इतनी देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने जाके दरवाजा खोला, देखा 10 अजनबी शख्स खड़े हुए हैं। कहने लगे हाँ भाई, किधर आए हो? कहने लगे हजरत वाला, हम समुंदर में सफर कर रहे थे, तो हुआ यूं कि हमारी कश्ती जो है उसको सफर के दौरान कोई पत्थर लगा या कोई उसको, बहरहाल उसमें सुराख हो गया। अब सुराख में से पानी जो है वो कश्ती में भर रहा था। हमें मौत सामने नजर आ रही थी। अब मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी जान बचाई, अगर हम बच गए, तो हम में से हर आदमी 1,000 दिरहम सदका करेगा। कहने लगे जी बात यह हजरत के हम अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक परिंदे ने कहीं से ऊन का एक गोला लाकर हमारी कश्ती में फेंक दिया। लो जी, जैसे हमने उस ऊन के गोले को देखा तो हमने जल्दी से उसको सुराख में फंसा दिया। अब पानी आना रुक गया। हमने जल्दी से कश्ती को पानी से खाली किया और सीधे हम यहां जो नजदीक तरीन साहिल था वहां पर आ पहुंचे।
अब चूंकि हमने मन्नत मानी हुई थी कि हमें से हर शख्स जो है वो 1,000 दिरहम देगा, हम यहाँ पे अजनबी थे, हम लोगों के पास गए, हमने जाके पूछा कि भाई किसी मोतबर आदमी का नाम बताएं ताकि हम अपनी नीयत के मुताबिक, अपनी मन्नत के मुताबिक वो जो हमने अल्लाह के साथ वादा किया था वो 1,000 दिरहम दे सकें। तो लोगों ने हमें आपका नाम बताया कि आप इंतहाई मोतबर आदमी हैं, नेक आदमी हैं। तो ऐसा है कि जनाब ये 10,000 दिरहम लीजिए और हमारी तरफ से किसी मुस्तहक को तलाश करके उसके हवाले कर दीजिए। दाऊद ताई जो हैं अल्लाह ताला की इस हिकमत पर हैरान परेशान सदके जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अल्लाह तो बिलाशुबा बड़ा है। 10,000 दिरहम लेकर उस खातून की तरफ आगे गए बढ़े, सारे पैसे सारे दिरहम उसके हवाले करते हुए कहने लगे, बीबी ये इसको कबूल करो और मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या तेरा रब रहीम है या जालिम है? और वो जो बेवा औरत है वो दाऊद ताई को तकते रह गई, हैरान परेशान, आंखों से अश्क रोने लग गई। उसके जिस्म का हर हर हिस्सा, हर हर बाल अल्लाह ताला के शुक्र में डूबा जा रहा। नाज़रीन इकराम, मैं इस मौके पर हकीकत बात ये बताना चाहूँगा, अल्लाह की तदबीरें हमारी सोच से कहीं बेहतर होती हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए वो अपने किसी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता।